राज्यसभा की ओर करेंगे, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, अगर क्या कहना चाहिए? नहीं, बस यही कहूँगी कि जब वो चुनाव जीत कर आए थे, एंटी इनकम्बेंसी बीत कर आए थे, जनता का विश्वास जीत कर आए थे और मुख्यमंत्री बने थे इस बिलीफ में कि वो पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पर जिस तरीके से राजनीति के चलते और भारतीय जनता पार्टी की जो जल्दबाजी थी कि कैसे ही हो हमें अपना खुद का मुख्यमंत्री वहाँ पे बिठाना है, उसके चलते उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो मैं तो खैर वेलकम करती हूँ। मैं राज्यसभा से निकल रही हूँ, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ कि राज्यसभा में उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर पाएंगे, राज्यसभा एमपीज़ के साथ साझा कर पाएंगे, योगदान दे पाएंगे। पर जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और समझ के चलते उनको वहाँ से हटाया गया है, वो उन वोटर्स के अधिकारों का हनन है जिन्होंने चुनकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था और आज उनके खिलाफ ये काम हो रहा है। तो मैं वोटर्स से बस एक ही चीज़ कहूँगी और देश से ये सवाल पूछूंगी, आपके वोट का महत्व रह गया है या नहीं रह गया है? कि वरना वोट आप कहीं भी करें पर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री, ऐसा माहौल बना दिया गया है। एक और क्वेश्चन है, जो जिस तरीके से वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट हो रही है, आज इंडिया ने भी कंडोल किया है फैमिली की डेथ को, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी खुद जाके उन्होंने कंडोलेंस बुक लिखी है। आप कैसे देखते हैं, एक तो जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है और अब भारत का क्या रुख होना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ कि देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने जाकर वहाँ पे कंडोलेंस बुक में कंडोलेंस प्रकट किया है। मेरा बार बार यही मानना था, ईरान और देश की जो रिश्ते हैं सालों से रिश्ते हैं। चाबहार पोर्ट भी हम वहाँ से बाहर निकले हैं क्योंकि अमेरिका हम पर ये दबाव डाल रहा था। जो ईरान से ऑयल खरीदने की बात थी, हमने तभी बंद किया जब अमेरिका से दबाव पड़ा। अब अमेरिका और इजरायल के वॉर में हम लोग किसी तरीके का साइड लें और अपने जो इतने सालों से रिश्ते हैं उसको उस आधार पे डिसाइड करें, वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी डेथ जो है वो सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं थे ईरान के, वो शिया कम्युनिटी जो 4th लार्जेस्ट अगर शियाज हैं वो हमारे देश में रहते हैं, उनके वो स्पिरिचुअल लीडर थे, उनके लिए शोक ना व्यक्त करना मुझे लगा था ये गलत है। वो आज उन्होंने ठीक किया है। खुद फॉरेन मिनिस्टर ने भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। एंड आई थिंक इट शुड बी इन कंटिन्यूटी एंड ऑन द बेस ऑफ व्हाट इज इन इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओवर व्हाट साइड वी वांट टू पिक। थैंक यू।